ये रहा आपका एमटीटीएम का क्वेश्चन पेपर 2021 का, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया का सेट ए है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। हम फटाफट यहाँ पे सवालों का आंसर कर रहे हैं ताकि आप अपनी आंसर की मैच कर लें, और हर एक सवाल को देखते हुए आंसर की जो ऑफिशियल आ जाएगी उससे मिलान कर लेना। और अगर लगता है कि आपको सवाल आंसर की में कोई गलत दिया है ऑफिशियल आंसर की में, तो आप उसको क्लेम करने की कोशिश करना। हम कोशिश करेंगे 100% आपको बिल्कुल सही बताया जाए, कुछ भी गलत ना हो, और ऐसा होगा भी देख लेना आप। चलिए पहला सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सवाल थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम आपको आंसर बता रहे हैं। कल तक आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें डिटेल आंसर मिल जाएंगे, ओके, तो वरी नहीं करना है। तो पहले का आंसर होगा 0। दूसरे को देखिए, दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है x इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, और आपका आंसर आ जाएगा C12। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक सवाल है, सवाल नंबर 4। सम ऑफ द नंबर्स पूछा है, तो ये हो जाएगा 63। दो नंबर होंगे 28 और 35। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का आंसर आपका आ जाएगा D। नेक्स्ट इज 6 नंबर। 6 में एलसीएम एचसीएफ का सवाल है ये, और यहाँ पे बी आपका आंसर होगा, सॉरी ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 7th नंबर। 7th का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट मार्क प्राइस ऑफ पियानो वॉज 15,000, और यहाँ पे डिस्काउंट दिए गए हैं 20%, 10% और 10% के। तो सेल प्राइस फिर क्या होगा? तो सेल प्राइस फाइनली 64.8 रह जाएगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 64.8% रह जाएगा, और वो 15,000 का जब 64.8% निकालेंगे तो ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 9720। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। 9,750 भी ऑप्शन में है, कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके 9 देखिए, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 75%। 10th, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years इज? कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 50%। जब इन सवालों को आप डिटेल में देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में पहुंच जाएगा, और आप इतना अच्छा पेपर करके आओगे, खासतौर पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग, कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। 11th नंबर देखिए, तो इसका आंसर रहेगा 8 दिन और कुछ घंटे, ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पी और क्यू की जगह आप 8 और 2 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। 12 देखिए, फेंसिंग करनी है कि स्क्वायर शेप प्लॉट की। फेंसिंग की कॉस्ट है 62 रुपीज़ पर फीट, तो ये आपका टोटल खर्च हो जाएगा 4,712 रुपये, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा स्पीड पूछिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 68 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 देखिए, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन पूछिए, ये होगी 50 मीटर्स। दोनों ट्रेनें जो हैं वो बराबर लंबाई की हैं। रीजनिंग पे पहुंच गए हम। रिलक्टेंट कीन के साथ क्या रिलेशनशिप रखता है? तो एक दूसरे का अपोजिट है। रिलक्टेंट मतलब हिचकिचाने वाला, कीन मतलब इच्छुक, तो एक दूसरे का अपोजिट होगा। रिमार्केबल तो ये होगा यूजुअल, इसका अपोजिट। याज एक बीमारी है स्किन की, तो थ्रस्ट क्या है? एक बीमारी है थ्रोट की। 6 से 21 कैसे आया? 15 ऐड कर दो तो 21 बन गया। तो आप 3 में भी 15 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 18। तो आंसर बन जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए 9, 3 का करेंगे स्क्वायर, पहला ये सॉरी और नंबर है ये भी, पहला तो नहीं। उसके बाद 25 5, ये भी और नंबर है, इसका स्क्वायर है। उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बनेगा, और ऐसे ही 9 का 9 का करेंगे तो 81 बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 20, रैंक बेस्ड सवाल है। टोटल बच्चे इसमें 27 हैं, तो 15वीं रैंक होगी ऊपर से। इस पर भी आपको ट्रिक देंगे एक, ठीक है, मुजवानी करने वाला सवाल है ये। अब देखिए एडवेंचर को हमने ऐसे लिखा है, तो सरप्राइजिंग को हम लिखेंगे बी के फॉर्म में, ओके। उसके बाद आई इज कॉल्ड हैंड, तो हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ए पर्सन हियर? किसी से सुनेगा? वो नोज से सुनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 23 नंबर देखिए, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। और 24वां सवाल जो है आपका, उसका आंसर होगा 5 किलोमीटर। पहला सवाल सही, पहला ऑप्शन सही है। 25वां देखिए, 25 का ईस्ट आंसर होगा। 26 देखिए, मैटरनल अंकल ऑफ ए, 26 का हो जाएगा डी। और उसके बाद एसर्शन वाला सवाल है, पहला ही ऑप्शन सही होगा। ये हम जो है सीधे आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फटाफट आपको आंसर मिल सके।
और आप आंसर की चेंज कर सकें, क्योंकि एक दिन में आंसर की आ जाएगी। 28वां सवाल फिर से एसेसन वाला, और इसका भी पहला ऑप्शन ही सही है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। देन 29 पे चलिए, डी ऑप्शन इसका सही है, इसको हम कल एक्सप्लेन कर देंगे 30 नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर बाद ही। और देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। इंग्लिश पे आ जाते हैं, इंडोलेंट, तो इसका लेजी होगा। अब देखिए फिगनेट, तो इसका होगा ऑप्शन ए प्रिटेंड। 31 का ऑप्शन बी सही होगा, डेडलॉक। 32 सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड, तो हेटेड इसका ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। देन 35 सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड अगेन, तो इसका आंसर आपका बनेगा स्पार्कलिंग। नेक्स्ट इज प्रूडेंट, प्रूडेंट का सिनोनिम होगा आपका केयरफुल। नेक्स्ट इज 37, इसका आंसर होगा डी। और 38 का देखिए टू मैनी स्काई क्रैपर्स, ऑब्स्ट्रक्ट, बी आंसर बनेगा। और उसके बाद 39 फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, तो यहाँ पे सी में एरर है, हैज के बदले हैव का इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। उसके बाद 40 फिर से एरर का पता लगाना है, तो यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। अगेन 42 में देखिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 43 में भी ए ही करेक्ट होगा। नाउ 44 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो डी इसका सही हो जाएगा, एडल्टेशन। 45 सी सही हो जाएगा, काम। 46 ए सही हो जाएगा। 47 ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 48, अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट। 49 फिर से ऑप्शन डी आंसर है आपका। देन समवन नॉट फिट टू बी चूजन इज, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है आपका इन एलिजिबल। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन नीचे दिए हैं इसके, यहाँ पे बी ऑप्शन बनेगा आपका। देखिए दो सेंटेंस दिए हैं, बीच के चार जो हैं वो आगे पीछे हमें मैनेज हो गए हैं, उनको मैनेज करना है ताकि एक परफेक्ट पैराग्राफ बन सके या कहानी टाइप की बन सके। फिर पैराग्राफ पे बेस्ड सवाल आ गए हैं आपके, और इनको आपने आंसर करना है। 52 का आपका आंसर बनेगा डी। देन 53 का आपका आंसर बनेगा ए। 54 का आपका आंसर बनेगा फिर से ए। एंड 55 का बनेगा आपका ए। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट हैव ए रिंग सिस्टम, सॉरी प्लेनेट की बात हो रही है, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसमें रिंग सिस्टम नहीं है, तो वेनस होगा इसका आंसर। ओके, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन मीडियम एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स, ऑप्शन बी करेक्ट है, चूंकि ये तकरीबन 18-20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होते हैं ज़मीन से। हायर एंड फार इज द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ये कर सकती हैं। 59 इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर, किस ईयर में हुआ था भाई ये, तो 1943 में हुआ था। देन यूनाइटेड नेशंस इज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन, इससे पहले लीग ऑफ नेशन था ये। 61 सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ हाउ मेनी डेज, 5 years, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन 62 ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन 63 का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, और 64 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद 65 ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिजिटल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था इन्होंने। उसके बाद 66 फ्यूज इज मेड अप ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि वो जल्दी से पिघल जाए। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 67 हु वाज द सोल्जर ऑफ द बॉडीज डिफेंस सिस्टम, व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से 68 पे चलिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बीइंग, तो फीमर होता है जांग की हड्डी। उसके बाद 69 हु अमंग द फॉलोइंग रॉड सत्याप्रकाश, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट सॉ
ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भी। उसके बाद 71 का देखिए, तो 71 इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा आपका। ओके 72 देखिए, 72 का ऑप्शन बी करेक्ट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। एज पर 2021 सेंसस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स, तो ये है आपका 70 ईयर्स के आसपास, जबकि डेवलप्ड कंट्री में कहीं 85-80% से कम नहीं होता। 74 देखिए, 74 का आपका आंसर बनेगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, तो ये है आपका 1935, आरबीआई एक्ट 1935 के तहत बना था ये। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी एक तरह से मैथ्स का ही सवाल होता है, इसमें आपको सीधे आंसर हम दे दे रहे हैं। 76 का आएगा ए, और 77 का आपका आंसर होगा डी, 78 का बी, और उसके बाद ग्राफ शोज एज अ मोस्ट पॉपुलर गेम इज, कौन सा गेम मोस्ट पॉपुलर है, तो ये है आपका क्रिकेट। और 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कंट्री स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन, किस किस पे, तो वो ये है आपके गोल्फ एंड फुटबॉल, बास्केटबॉल सॉरी। तो ऑप्शन डी अगेन करेक्ट हो गया। तो इधर से आपकी पूरी आंसर की हो गई, फुली 100% सही आंसर की है। अब आपको मैथ्स और रीजनिंग के सवाल 30 और 5 सवाल डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं, 35 सवाल का डिटेल्ड वीडियो जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। ओके, थैंक यू वंस मोर।